हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गुड़गांव। हम कैश फ्लो में वर्क कर रहे हैं और कैश फ्लो में एक्चुअली इश्यूज क्या आते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर सर्टेन लेजर्स। कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लेजर्स बनाने पड़ते हैं एज अ वर्किंग नोट, तभी हम उसमें काम कर पाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नहीं तो हम काम नहीं कर पाते हैं। और अगर वो लेजर बनाए बगैर ही हम बैलेंस शीट डेटा उठा के अगर कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो रिमेन्स फॉल्टी। ठीक है जी। आज जो मैं कॉन्सेप्ट ले रही हूँ वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जिसमें हमें एसेट अकाउंट, एसेट का लेजर बनाना पड़ता है। वो कब बनाना पड़ता है? हमेशा नहीं बनाना है। वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है कि वो इंफॉर्मेशन उस तरीके की है कि नहीं है। तो पहली चीज, आपको क्वेश्चन के वर्किंग नोट में अगर कोई थर्ड इंफॉर्मेशन है, देखिए जी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, तब तक आपको नहीं बनाना अगर कोई वर्किंग एक्स्ट्रा गिवन नहीं है। अगर आपको वर्किंग नोट में कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, लाइक डेप्रिसिएशन गिवन है, या कोई सेल प्रोसीड हुई है, या कोई एक्स्ट्रा परचेज हुई है, कुछ भी थर्ड इंफॉर्मेशन आएगी तो आपका दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि लेजर बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बिना लेजर बनाए एसेट्स की वैल्यू कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करनी है, क्योंकि अब जो डेटा आएगा नीचे वर्किंग नोट को एडजस्ट करके उससे डेटा हम लेके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता क्या है, हमारी सेल या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, ये दो चीजें बेसिकली हमारी आती हैं कि हमारी एसेट सेल हो रही है तो हमें इनफ्लो हो रहा है, परचेज हो रही है तो आउटफ्लो हो रहा है। तो एसेट की सेल परचेज रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है जो हम ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग बनाते हैं। अब एसेट बनाने की जरूरत क्यों है, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू आपको गिवन है। 2018 और 19 का आपके पास डेटा है और ये डीके गोयल का क्वेश्चन है। और एसेट जो होती है, एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। आप टू लिखे नहीं लिखे बोर्ड में, उस चीज के नंबर अब नहीं करते हैं। टू बैलेंस बीडी आपके पास 7,20,000 रुपीज है। ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड पुट करेंगे, ये भी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। सबसे पहला काम तो यही कीजिए कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है सही साइड पे लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप 11th में कर चुके हैं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th में दोबारा यही मिस्टेक करते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 85,000। याद हो तो डेप्रिसिएशन हम मशीनरी अकाउंट से चार्ज करते हैं इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज नॉट बीन मेंटेन। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 85,000 रुपीज का। ठीक है जी। ये जो 85,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, दैट इज अ डिसअलाउड आइटम, दैट इज अ नॉन कैश आइटम। और ये जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट है, ये ऑपरेटिंग में सबसे पहला एलिमेंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के एकदम बाद, ये वहां दिखाना है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहीं पे भी डेप्रिसिएशन शो नहीं होगा। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1,10,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,25,000। दे आर सेइंग कि आपकी 1,10,000 रुपए की मशीनरी थी। कॉस्टिंग नहीं बता रहे हैं आपको, रिटन डाउन वैल्यू बता रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट माइनस डेप, यानी जितने की ये मशीनरी खरीदी होगी उसमें से डेप लेस करने के बाद जो वैल्यू है दैट इज रिटन डाउन वैल्यू। और इसे हमने 1,25,000 रुपीज में सेल कर दिया। इसका मतलब 15,000 रुपीज का वी आर जनरेटिंग गेन। ठीक है जी, ये सिचुएशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसी भी तरीके का लॉस होता है तो हम स्टेटमेंट P&L से क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, और अगर गेन होता है तो स्टेटमेंट P&L से डेबिट साइड पे दिखाएंगे। कितने का गेन है, 15,000 रुपीज का। सेल हुई है, इनफ्लो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आपकी एंट्री बनी। आप यहां पर दिखाएंगे बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट आएगी। आपने 1,25,000 रुपए में ये सेल करी, इनफ्लो हुआ। ये लेजर में आपकी पोस्टिंग आनी है। गेन होता है तो डेबिट में आएगा, अगर मशीनरी सेल पे लॉस होता है तो क्रेडिट पे आएगा। कितने की सेल हुई है वो भी हमारा आ गया। ये सारे आइटम आपको करनी है शो। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसे हम यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, दैट इज अ सेल। और ये जो सेल है, अब इसके बाद इस लेजर को कीजिए क्लोज। 85,000 क्रेडिट में है, उसके अलावा 1,25,000 रुपीज है, उसके बाद 8,60,000 रुपीज है, तो 1,07,000 रुपीज हो गए। ठीक है जी, नहीं 1,07,000 नहीं है, 10,07,000।
चलिए जी, इसमें से हम 7,20,000 एक माइनस करेंगे, 15,000 रुपए एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है 3,35,000 रुपीज। चेक भी कर लेते हैं। ये जो अमाउंट होती है टू बैंक, ये है हमारी परचेज जो हमारी लेजर बनाने के बाद निकली। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 11th में की थी जनरल एंट्री, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर में वैल्यू आएगी दैट इज द परचेज ऑफ मशीनरी। अब जो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे उसमें एक ये परचेज और एक ये सेल, ये दो ही अमाउंट जानी है। अब आप लेजर का यूज देख लीजिए। लेजर में इंफॉर्मेशन आई, लेजर में इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद एक बैलेंसिंग फिगर में वैल्यू निकली जिसको मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पुट करना है। तो वर्किंग नोट का काम तो पहले होना है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमारी जब सेल हो रही है तो हमारा इनफ्लो हो रहा है 1,25,000 रुपए का। उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो हमारा है 3,35,000 रुपीज का। इसको आप ब्रैकेट में शो कीजिएगा। रीजन बिहाइंड यू आर पेइंग 1,25,000 रुपए, तो हमारा 2,10,000 रुपए हम यहाँ पे दिखाएंगे जो कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों? रीजन बिहाइंड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू डू। तो आप ये देख लीजिए कि लेजर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, लेजर को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है। होप दिस अकाउंट विल हेल्प यू। मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसी टॉपिक को और एब्रीविएट करूंगी। इसमें कुछ और सिचुएशंस भी हैं जो डिस्कस करना बनता है, जिसको मैं करने वाली हूँ। थैंक यू।